मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कला से संबंधित स्पेशल प्रैक्टिस सेट का भाग 10 लेकर आए हैं। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न है, फ्रीडा काहली किस देश से संबंधित कलाकार है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रीडा kahlo का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, मैक्सिकन और इटालियन। तो बताएं आप लोग, फ्रीडा काहली का संबंध कहां से है? जर्मनी से है, अमेरिका से है, मैक्सिको से है या इटालियन से? तो फ्रीडा kahlo का संबंध जो है वो जर्मनी से है। कहां से है? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार दादावादी है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार दादावादी है या दादावादी चित्रकार का नाम बताइए? मार्क शागाल, मार्क राथको, मैक्स अंसर्ट और मैक्स बेकमैन। तो बताइए, इनमें से कौन सा कलाकार दादावादी है? तो इनमें से मैक्स अंसर्ट जो है वो एक दादावादी चित्रकार है। कौन है? मैक्स अंसर्ट। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं प्रकाश में कब आई? क्या प्रश्न है? अजंता की गुफाएं जो हैं वो प्रकाश में कब आई? 1818 में आई, 1816 में, 1819 में और 1800। तो अजंता की जो गुफा थी वो 1819 में प्रकाश में आई थी। कब आई थी प्रकाश में? 1819 में अजंता की गुफा प्रकाश में आई और 1818 में बाकी गुफाएं आई थी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा का संबंध किस धर्म से है या अजंता किस धर्म पर आधारित है? दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अजंता गुफा जैन धर्म पर आधारित है, बौद्ध धर्म पर आधारित है, ईसाई धर्म पर आधारित है, हिंदू धर्म पर आधारित है? तो दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म पर आधारित है। किस पे आधारित है? जैन धर्म पे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की अवधि में विकसित हुई? क्या प्रश्न है? राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 19वीं 20वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में, 11वीं और 12वीं शताब्दी में और इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग, राजस्थानी चित्रकला का विकसित होने का समय क्या है? तो राजस्थानी चित्रकला जो है 16वीं 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। कब विकसित हुई? 16वीं और 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं स्थित है या अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं या अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय क्या है? प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय क्या है? राम सीता है, रावण मंदोदरी है, राधा कृष्ण है और अप्सराएं हैं। तो बताइए, राजस्थानी जो पेंटिंग बनती है उनका मुख्य विषय या पसंदीदा विषय क्या है? राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण और अप्सराएं। तो राजस्थानी पेंटिंगों का मुख्य विषय या पसंदीदा विषय जो है वो राधा कृष्ण है। क्या है? राधा कृष्ण राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार या पेंटर कौन था? प्रश्न है, जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार या पेंटर कौन था? उस्ताद मतलूब, उस्ताद मखमूद, उस्ताद महबूब, उस्ताद मंसूर। तो इनमें से जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर उस्ताद मंसूर थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के समय के प्रसिद्ध पेंटर थे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? क्या है? प्राकृतिक चित्रण
किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? हुमायूं के, जहांगीर के, शाहजहां के और जहांगीर के। तो इनमें से जहांगीर काल में प्राकृतिक चित्रण उच्च स्तर पर था। किसके काल में? जहांगीर के काल में जो है वो प्राकृतिक चित्रण उच्च स्तर पर था। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो का जन्म कहां हुआ था? या पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था, या पाब्लो पिकासो का जन्म किस देश में हुआ था? 3 प्रकार से प्रश्न है, आंसर एक ही होगा। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन। तो बताइए आप लोग, पब्लिक पिकासो का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में और स्पेन में। तो पब्लिक पिकासो का जो जन्म हुआ था वो स्पेन में हुआ था। अगला है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? प्राग, फ्रेंच मार्क, शैगाल और सेजा। तो बताएं, ब्लू राइडर ग्रुप को किसने चित्रित किया था? फ्रॉक ने, फ्रेंच मार्क ने, शैगाल ने और सेजा ने। तो ब्लू राइडर जो ग्रुप था उसे फ्रेंच मार्क ने चित्रित किया था। किसने? फ्रेंच मार्क ने। हेनरी मूर कहां के निवासी थे? प्रश्न है, हेनरी मूर कहां के निवासी थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के और अफ्रीका के। तो हेनरी मूर जो है वो इंग्लैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे हेनरी मूर? इंग्लैंड के। अगला है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा संख्या में चित्रित है? प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में चित्रित है? 16वीं, 14वीं, 17वीं और पहली। तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग जो है वो अजंता की गुफा नंबर 16 में चित्रित है। कौन सी गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 16 में। अगला है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? प्रश्न है, द थिंकर या विचारक क्या है? द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ड्यूरर की, माइकल एंजेलो की, राफेल की और रौंदा की। तो द थिंकर नामक जो मूर्ति है वो रौंदा की है। किसकी है? रौंदा की। अगला प्रश्न है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? प्रश्न है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने और जहांगीर ने। तो रूप चित्रण का जो निर्माण है वो अकबर ने शुरू कराया था। किसने शुरू कराया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया? प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पाया गया? लोथल, माउंट गोमरी, धौलावीरा और कालीबंगा। तो दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो धौलावीरा में पाया गया था। कहां पाया गया? धौलावीरा। अगला है, कुषाण काल में बैठे बुद्ध कटरा माउंट कहां स्थित है? प्रश्न है, कुषाण काल में बैठे बुद्ध कटरा माउंट कहां स्थित है? ऑप्शन है पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय यूपी और सरकार संग्रहालय मथुरा। तो दोस्तों, कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध जो है वो सरकार संग्रहालय मथुरा में स्थित है। कहां है? सरकार संग्रहालय मथुरा में। अगला है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? प्रश्न है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली और राजस्थानी शैली। तो राग रागनियों का सर्वाधिक अंकन जो है वो कांगड़ा शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? कांगड़ा शैली में सर्वाधिक राग रागनियों का अंकन हुआ है। अगला है, कौन सा कलाकार बंबू आर्ट के लिए जाना जाता है? प्रश्न है, कौन सा कलाकार बंबू आर्ट के लिए जाना जाता है? सुकुमार बोस, दीनानाथ पाठी, उपेंद्र महारथी और श्याम शर्मा। तो इनमें से उपेंद्र महारथी जो है वो बंबू आर्ट के लिए जाने जाते हैं।
कौन जाने जाते हैं? उपेन महारथी बंबू आर्ट के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना किसने की? प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना किसने की? के एस मजुमदार ने, रतिन मित्रा ने, निरोध मजुमदार ने और पारितोष सेन ने। तो कोलकाता ग्रुप की जो स्थापना की थी वो निरोध मजुमदार ने की थी। किसने की कोलकाता ग्रुप की स्थापना? निरोध मजुमदार। प्रश्न है, किस कलाकार ने नेपाल सरकार के शिक्षा सलाहकार के रूप में काम किया? क्या प्रश्न है? किस कलाकार ने नेपाल सरकार के शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया? विनोद बिहारी मुखर्जी, शंकु चौधरी, नंदलाल बोस और बी.सी. सन्याल। तो इनमें से बी.सी. सन्याल ने नेपाल सरकार के शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किससे संबंधित है? प्रश्न है, चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किससे संबंधित है? 16वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी से। तो बताएं आप लोग, चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस शताब्दी से संबंधित है? तो चोलकालीन देवी उमा की जो मूर्ति है वो 12वीं शताब्दी से संबंधित है। किससे संबंधित है? 12वीं शताब्दी से। अगला है, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद का जन्म या प्रारंभ किस देश में? भारत, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो अभिव्यंजनावाद का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। कहां हुआ था अभिव्यंजनावाद का जन्म? इटली में। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ? या भविष्यवाद का उदय किस देश में हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मनी और हॉलैंड। तो भविष्यवाद का उदय जो है वो इटली में हुआ था। कहां हुआ था? इटली में भविष्यवाद का उदय हुआ। अगला है, ऑयल पेंटिंग तकनीक किसने प्रारंभ की? या तेल चित्रण की शुरुआत किसने की? क्या है? ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? टिशियन, जॉन वॉन आइक ने, पीटर पॉल रूबेंस ने और पिको ने। तो इनमें से जॉन वॉन आइक ने ऑयल पेंटिंग की तकनीक प्रारंभ की थी। किसने की थी? जॉन वॉन आइक ने। अगला है, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में द्रष्टव्य होती है? प्रश्न है, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में द्रष्टव्य होती है? गुप्त काल में, मथुरा काल में, शुंग काल में और मौर्य काल में। तो दोस्तों, पत्थर में जो बुद्ध बनाए गए उसकी छवि पहले मथुरा काल में मिलती है। कब मिलती है? मथुरा काल में। अगला है, कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था? प्रश्न है, कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था? विजयनगर का, चील का, पल्लव का या होयसैल का? तो दोस्तों, कल्याण मंडप जो है वो संयोजन जो था वो विजयनगर का योगदान था। क्या? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था? तो कल्याण मंडप का संयोजन जो है वो विजयनगर का योगदान था। अगला है, खजुराहो के मंदिरों में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? देवी जगदम्बा का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर में सर्वोत्तम मंदिर जो है वो कंदरिया महादेव का मंदिर माना जाता है। कौन सा मानते हैं? कंदरिया महादेव के मंदिर को खजुराहो के मंदिरों में सर्वोत्तम माना जाता है। अगला है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? प्रश्न है,
लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? मौर्य, शुंग, गुप्त और केसरी। तो बताइए, लिंगराज मंदिर का जो निर्माण करा था वो किन शासकों ने कराया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी शासकों ने या केसरी वंश ने कराया था। किसने? केसरी वंश ने या केसरी राजाओं ने। किसका निर्माण? लिंगराज मंदिर का निर्माण। मंदिर बनाने की एकात्मक शैली को विकसित करने की चेष्टा किसने की? प्रश्न है, मंदिर बनाने की एकात्मक शैली को विकसित करने की चेष्टा किसने की? राजपूत, चालुक्य, गुप्त और मौर्य। तो बताइए, मंदिर बनाने की एकात्मक शैली को विकसित करने की चेष्टा किसने की थी? राजपूत ने, चालुक्य ने, गुप्त ने और मौर्य। तो इनमें से राजपूतों ने मंदिर बनाने की एकात्मक शैली को विकसित करने की चेष्टा की थी। किसने? राजपूत शासकों ने। अगला है, दक्षिण में वीणाधर मूर्ति किस भगवान को दर्शाती है? प्रश्न है, दक्षिण में वीणाधर मूर्ति किस भगवान को दर्शाती है? सरस्वती को, नारायण को, शिव को और विष्णु को। तो दक्षिण में वीणाधर मूर्ति जो है वो भगवान शिव को दर्शाती है। किसे दर्शाती है? दक्षिण में वीणाधर मूर्ति भगवान शिव को। तांका का क्या अर्थ है? प्रश्न है, तांका का क्या अर्थ है? भित्तिचित्र, मोहरे, सिक्के और मंदिर की पताकाएं। तो तांका का अर्थ है मंदिर की पताकाएं। क्या अर्थ है तांका का? मंदिर की पताकाएं। गर्भगृह का क्या अर्थ है? मंडप, शिखर, गर्भगृह और अमालका। क्या है? गर्भगृह का क्या अर्थ है? मंडप, शिखर, गर्भगृह और अमालका। तो गर्भगृह का जो अर्थ है वो है गर्भगृह। क्या है? गर्भगृह का मतलब गर्भगृह। इनमें से कौन सी भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? क्या है? इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? कलश, वेसर, जगती, विमान। तो इनमें से बेसर जो है वो भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? बेसर भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। अगला है, इनमें कौन सा मंदिर पाल शैली का एक उदाहरण है? इनमें कौन सा मंदिर पाल शैली का एक उदाहरण है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क मंदिर और 64 योगिनी मंदिर। तो इनमें से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है वो प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है। कौन सा मंदिर? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। अगला है, परशुरामेश्वर मंदिर कहां स्थित है? क्या है? परशुरामेश्वर मंदिर कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और बंगाल। तो परशुरामेश्वर मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंश में से किसके शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए? प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए? ऑप्शन है पल्लव, राजपूत, चोल और चालू। तो पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। किसे? पल्लव वंश के अंतर्गत।